ओम शांति। आज का शीर्षक है अमृत वेले शक्तिशाली याद। पहला, भक्त बनने के बजाय स्वस्थिति को समर्थ बनाओ। अमृत वेले जब याद में बैठते हो तो बिंदु स्वरूप अथवा फरिश्ता स्वरूप स्थिति में बैठो। बाबा कहते हैं कभी कभी आप स्वयं अपना रूप चेंज नहीं करते हो, सिर्फ बाबा को उस स्वरूप में देखते हो, इसलिए मिलन मना नहीं सकते और ये भक्ति मार्ग के समान हो जाता है। जैसे वो देवताओं को उस रूप में देखते हैं और खुद वैसे के वैसे होते हैं, इसलिए वो अनुभूति नहीं होती है। तो पहले स्वस्वरूप को चेंज करने का अभ्यास करना है, तो हमको बहुत पावरफुल स्टेज का अनुभव होगा। दूसरा, स्नेह से बैठो, नियम व हट से नहीं। अमृत वेला मधुर मिलन या रूरिहान करते समय कुछ बच्चे नियम पूर्वक बहुत हट से बैठते हैं, सिर्फ वायदा निभाते हैं, प्रीत की रीत नहीं निभाते। बाबा को खुश करने का बहुत खेल करते हैं और कभी भक्त भी बन जाते हैं। बाप को कहने से करने वाला मनुष्य बना देते हैं। तो बाबा कहता है ज्ञान रूपी दर्पण में चेक करो प्रतिदिन अपने आप को और पोज और पोजीशन को। सभी बच्चे याद और प्यार की मालाएं हर रोज़ बड़े स्नेह से विधि पूर्वक बाबा को पहनाते हैं और इसी की कॉपी भक्त लोग रोज़ माला ज़रूर पहनाते हैं। जो सच्चे लगन में मगन रहते हैं वो अमृत वेले बहुत बढ़िया स्नेह के श्रेष्ठ संकल्पों के रत्नों की मालाएं, रूहानी गुलाब की मालाएं रोज़ बाबा को अवश्य पहनाते हैं और बाबा भी सिंगारे हुए होते हैं। इसका ही यादगार भक्त लोग भी अपने इष्ट को माला से सजाते हैं। जैसे ज्ञानी तु आत्माएं, स्नेही बच्चे उमंग उत्साह के पुष्प बाबा को अर्पण करते हैं, वैसे ही भक्त भी अपने इष्ट को पुष्प अर्पण करते हैं और ऐसे स्नेही बच्चों को स्नेह के रिटर्न में बाप दादा पदम गुना स्नेह की, वरदानों की, शक्तियों की मालाएं डालते हैं। तीसरा, भिन्न भिन्न टाइटल्स की स्थिति रूपी ड्रेस और भिन्न भिन्न गुणों रूपी सिंगार धारण करो। बाबा कहता है भिन्न भिन्न टाइटल्स की स्थिति रूपी ड्रेस और भिन्न भिन्न गुणों के सिंगार के सेट हमें धारण करना है। जैसा ड्रेस वैसे सिंगार का सेट और ऐसे सजे सजाए हमें सीट पर सदा सेट रहना है। कभी विश्व कल्याणकारी की, कभी मास्टर सर्वशक्तिमान की, कभी स्वदर्शन चक्रधारी की ड्रेस पहनना है। जैसे समय जैसा कर्तव्य वैसा ड्रेस धारण करना है और साथ साथ भिन्न भिन्न गुणों के सिंगार भी करने हैं। ये भिन्न भिन्न सिंगारों के सेट को धारण करना है, हाथों में, गले में, कानों में और मस्तक में। जैसे ये स्मृति धारण करो, मैं आनंद स्वरूप हूँ। ये है मस्तक की चिंदी। मुख द्वारा अर्थात गले में भी आनंद दिलाने वाली बातें हो।
ये हो गई गले की माला। हाथों द्वारा अर्थात कर्म में आनंद स्वरूप की स्थिति हो, ये हो गई हाथों के कंगन। कानों द्वारा आनंद स्वरूप बनने की बातें सुनते रहना, ये है कानों का श्रृंगार। और पाँव द्वारा कदम कदम आनंद स्वरूप बनने और बनाने की ओर उठना, ये है पाँव का श्रृंगार। जैसे सतयुग में विश्व महाराजा व विश्व महारानी की रजाई ड्रेस के पीछे दास दासियाँ ड्रेस को उठाते हैं, वैसे अब मायाजीत संगम युगी स्वराज अधिकारियों के टाइटल्स रूपी ड्रेस में स्थित होने के समय ये 5 तत्व, ये 5 विकार हमारे ड्रेस को पीछे उठाएंगे, अर्थात अधीन होकर चलेंगे। तो बाबा कहते हैं, बाबा से मिली हुई सर्व शक्तियों को भी आत्मा में धारण कराकर आत्मा को श्रृंगार करना है, तो वो संहारिणी मूर्त हो जाएगी। शक्तियाँ या देवियों के चित्र में श्रृंगार मूर्त और संहारिणी मूर्त दोनों दिखाते हैं। तो रोज़ अमृत वेले साक्षीवन आत्मा को श्रृंगार करना है। करने वाले भी हम और कराने वाले भी हम ही हैं। इसलिए कोई भी प्रकार की परिस्थितियों में डगमग नहीं होना है, अचल अडोल रहना है। बाबा कहते हैं, अमृत वेले से ही फर्स्ट नंबर की ड्रेस पहनो। ऐसी सजी हुई सजनियों को ही बाबा साथ ले जाएंगे। जो कंपटीशन में फर्स्ट नंबर में आएंगे वही साथ रहेंगे और साथ चलेंगे। जो रहेंगे नहीं वो चलेंगे भी नहीं। चौथा, भिन्न भिन्न तिलक लगाओ। उसमें पहला विजय का तिलक। रोज़ अमृत वेले विजय के तिलक को स्मृति में ताज़ा करो। सदा अपने मस्तक पर विजय के तिलक रोज रिफ्रेश करो, इमर्ज रूप में देखो, तो सारे दिन में विजय की प्राप्ति होती रहेगी। दूसरा, कंबाइंड स्वरूप का तिलक। रोज अमृत वेले स्वयं को ब्राह्मण जीवन के स्मृति का तिलक लगाना है। जैसे भक्त लोग तिलक लगाते हैं, माताएं अगर युगल होते हैं तो तिलक लगाते हैं, साथ का तिलक। तो जो सुहाग होता है, साथ होता है, वो कभी भूलता नहीं। तो हमें भी सदा स्मृति में रखना है, हम कंबाइंड है और इसी साथ की स्मृति का तिलक लगाना है। तीसरा, 3 बिंदियों का तिलक। जब राज्य देते हैं राज तिलक कहते हैं, भक्ति में भी तिलक लगाते हैं। सुहाग तथा भाग्य की निशानी भी तिलक है। तो तिलक स्मृति की निशानी है। जैसे स्मृति वैसी स्थिति होती है। अगर स्मृति श्रेष्ठ तो स्थिति भी श्रेष्ठ होगी। अगर स्मृति व्यर्थ है तो स्थिति भी व्यर्थ हो जाती है। तो बाबा ने 3 बिंदियों का तिलक अर्थात 3 स्मृति का तिलक दिया है, जो बहुत ही सहज है। मैं आत्मा हूँ, ये स्व की स्मृति, फिर बाप की स्मृति और फिर श्रेष्ठ कर्म करने के लिए ड्रामा की स्मृति। ड्रामा चलता रहता है, बीत जाता है। जो अभी प्रेजेंट है वो सेकंड में पास्ट हो जाता है, तो बीत जाता है। इसलिए बीती सो बीती, फुल स्टॉप। ये तीनों स्मृति सदा साथ रखेंगे तो स्थिति भी श्रेष्ठ हो जाएगी। अगर ड्रामा का ज्ञान नहीं है तो कर्म में नीचे ऊपर होते रहेंगे।
तो नथिंग न्यू, ये होना ही है। तो हम विचलित नहीं होंगे और हमारा एक भी खजाना व्यर्थ नहीं जाएगा। हर समय हर खजाना जमा होता जाएगा। अमृत वेले जब बैठते हैं, अच्छी स्थिति में बैठना है। दिल दिल में बहुत वायदे करना है, ये करेंगे, कमाल करके दिखाएंगे। बाबा कहता है, ये जो वायदे करते हो वो मन, वचन और कर्म में भी ले आना है। जिस समय कोई बात होती है उस समय फुल स्टॉप लगाना है। ऐसे नहीं, याद था लेकिन उस समय भूल गए। गाड़ी में यदि समय पर ब्रेक न लगा तो फ़ायदा नहीं, नुकसान होता है। तो समय पर फुल स्टॉप लगाना है। नथिंग न्यू, होना था, हो रहा है और साक्षी होकर देखकर आगे बढ़ते जाना है। त्रिकालदर्शी अर्थात आदि, मध्य, अंत तीनों को जान, जैसा समय वैसा अपने को सदा सेफ रखना है। समस्या खेल लगेगा क्योंकि हम मास्टर सर्वशक्तिमान भी है। हम सदा ही निश्चिंत भी रह पाएंगे। तो रोज़ अमृत वेले इस त्रिस्मृति स्वरूप के अविनाशी तिलक को लगाना है और चेक करना है, सारे दिन में माया मिटाने की हिम्मत तो नहीं करती है। 3 स्मृति स्वरूप अर्थात सर्व समर्थ स्वरूप, तो ये समर्थ का तिलक है। चौथा, मास्टर सर्वशक्तिमान का तिलक। अमृत वेले स्वयं को मास्टर सर्वशक्तिमान का तिलक देने से सारा दिन हम तिलकधारी रहेंगे और माया भी सामना नहीं करेगी। 5वां, स्मृति का तिलक। जैसे भक्ति मार्ग में स्नान के बाद तिलक लगाते हैं, ऐसे ही हम बच्चे अमृत वेले ज्ञान स्नान के पश्चात स्मृति का तिलक लगाएंगे। जैसे कईयों की आदत होती है बार बार मस्तक को हाथ लगाकर तिलक मिटा देते हैं, कोई तो तिलक देना भी भूल जाते हैं। तो अमृत वेले का ये स्मृति का दिया हुआ तिलक सदैव याद रखना है। तो सुहाग, श्रृंगार और योगीपन की निशानी सदैव हमारे मस्तक से दिखाई देगी। 6, सफलता का तिलक। भाग्य विधाता बाप आज्ञाकारी बच्चों को रोज़ अमृत वेला सफलता का तिलक लगाते हैं। अगर बच्चे उस समय सोए हुए होते हैं तो उनकी गफलत है। जैसे दिवाली में जगह जगह ज्योति जगाकर रखते हैं, सफाई भी करते हैं, लक्ष्मी का आवाहन भी करते हैं। यहाँ लक्ष्मी के रचयिता का आवाहन होता है। तो ज्योति जगाकर स्वच्छता से बैठना है कि बाप आएंगे। 5वां, बाप से सर्व वरदान ले लो। इसमें पहला, बाप से वरदान लेने के योग्य बनो। अमृत वेला बाप दादा विशेष उमंग उत्साह में रहने वाले हिम्मत वाले बच्चों को विशेष याद करते हैं और विशेष शक्ति देते हैं। उसी समय अपने को पात्र समझ के वो शक्ति लेना है तो बहुत ही अच्छे अनुभव होंगे। अमृत वेला बाबा रोज़ बच्चों को वरदान देते हैं। अगर हम रोज़ बाबा से वरदान लेते रहेंगे तो कमज़ोरियाँ आएगी ही नहीं। दूसरा, अमृत वेले से ही वरदानों को स्मृति में लाओ। बाबा से जो भी वरदान मिलते हैं उन वरदानों को रोज़ अमृत वेले और कर्म योगी स्थिति में बार बार दिल से याद करना है
तो वरदान कायम रहेंगे, दिल शिकस्त कभी नहीं होंगे। जैसे स्थूल बिंदी निरंतर है, ऐसे नैनों में निरंतर बाप बिंदी भी समाया हुआ होना चाहिए। तो किसी भी तरफ नयन आकर्षित नहीं होंगे, मेहनत से छूट जाएंगे, बिल्कुल सेफ हो जाएंगे। और जो सदा नैनों में समाया हुआ होगा वो दिल में तो समाया हुआ होगा ही। छठा, बाबा से सर्व संबंधों का अनुभव करो। पहला, भोले भंडारी बाबा। अमृत वेला बाप दादा विशेष बच्चों के प्रति दाता के स्वरूप और मिलन मनाने के लिए सर्व संबंधों के स्नेह संपन्न स्वरूप, सर्व खजानों से झोली भरने वाले भोले भंडारी के रूप में होते हैं। उस समय जो भी करना चाहो, बाप को मनाना चाहो, रिझाना चाहो, संबंध निभाना चाहो, सहज विधि का अनुभव करना चाहे, तो सर्व विधि और सिद्धियाँ सहज प्राप्त हो जाती है। प्राप्ति के भंडार देने वाला दाता सहज ही प्राप्त हो जाता है। सर्व गुणों को खान और सर्व शक्तियों की खान बच्चों के लिए उस समय खुले रहते हैं। दूसरा, हर संबंध का सुख लो और नष्ट मोहा बनो। बाप को अपना बनाना अर्थात बाप का खुद बनना। तो सर्व संबंध से एक बाप दूसरा ना कोई, और जिसके सर्व संबंध बाप के साथ है उसमें विशेष गुण सदा निर्मोही का दिखाई देगा। जब किसी भी तरफ लगाव और झुकाव नहीं होगा तो माया से भी हार नहीं होगी। तो ऐसे नष्ट मोहा बनना है, अर्थात सदा स्मृति स्वरूप रहना है। तो सदैव अमृत वेला ये स्मृति में लाना है कि सर्व संबंधों का सुख हर रोज़ बाप दादा से लेकर औरों को भी दान देना है। जो भी काम हो तो साकार साथी न याद आए, पहले बाबा ही याद आना चाहिए। ऐसे सच्चे साथी का साथ लेने से सहज ही सर्व से न्यारा और प्यारा बन जाएंगे। तीसरा, एक संबंध की भी अनुभूति से वंचित रहेंगे तो सारा कल्प वंचित रह जाएंगे। जैसे फंक्शन में झंडा लहराते हैं तो समय पर क्यों नहीं लहराता है? क्योंकि पहले से रिहर्सल नहीं करते हैं। वैसे ही समय पर या निरंतर विजय का झंडा क्यों नहीं लहराता है? क्योंकि रियलाइजेशन नहीं करते हैं। तो अमृत वेले से ही रियलाइजेशन का कोर्स शुरू करना है। रियलाइजेशन करना अर्थात अनुभूति करना। तो सर्व संबंधों की अनुभूति व प्राप्ति में मगन रहेंगे तो पुरानी दुनिया के वातावरण से सहज उपराम हो जाएंगे। हर समय बाप के भिन्न भिन्न संबंधों का सहयोग लेना अर्थात अनुभव करना ही योग है। बाप कैसे भी समय पर संबंध निभाने के लिए बंधा हुआ है, और जब बाप साथ दे रहा है तो हमें लेना चाहिए। माता का संबंध क्या है, बाप का संबंध क्या है, सखा और बंधु का संबंध क्या है, सदा साजन का संग कैसा होता है, इनका हमें अनुभव करना है। अगर एक भी संबंध की अनुभूति से हम वंचित रह गए तो सारा कल्प ही वंचित रह जाएंगे, क्योंकि कल्प में अब ही सर्व अनुभवों की खान प्राप्त होती है। अब नहीं तो
कभी नहीं। 7वां, दिव्य बुद्धि को यूज़ करो। बाप दादा ने बुद्धि रूपी लिफ्ट की गिफ्ट सबको दी है, अब उसे कार्य में लगाना है। ये बहुत ही पावरफुल और बहुत सहज लिफ्ट की गिफ्ट है। सेकेंड में जहाँ चाहे वहाँ पहुँच सकते हैं। ये वंडरफुल लिफ्ट तीनों लोकों तक जाने वाली है। लिफ्ट द्वारा जितना समय जिस लोक का अनुभव करना चाहो उतना समय वहाँ स्थित रह सकते हो। इस लिफ्ट को विशेष यूज़ करने की विधि है अमृत वेला केयरफुल मन स्मृति के स्विच को यथार्थ रीति से सेट करना, तो सारा दिन ऑटोमेटिकली चलती रहती है। बुद्धि रूपी लिफ्ट सारे दिन में कहाँ अटकती तो नहीं, ये चेक करना है। ये लिफ्ट सिर्फ संगम युग पर ही प्राप्त होता है। दूसरा, रूहानी ड्रिल का अभ्यास करो। तो अमृत वेला ही हमें अभ्यास करना है कि मैं अशरीरी और परम धाम का निवासी हूँ अथवा अव्यक्त रूप में अवतरित हुई हूँ, और फिर स्वयं को भी कभी निराकार समझना है। ये 3 स्टेजेस पर जाने की प्रैक्टिस ऐसी होनी चाहिए जैसे हम एक कमरे से दूसरे कमरे में जाते हैं। तो अमृत वेला विशेष अशरीरी भाव का वरदान लेना है। संकल्प किया और स्थित हुए। ये रूहानी ड्रिल सदैव बुद्धि द्वारा हमें करते रहना है। अभी अभी परमधाम निवासी, अभी अभी सूक्ष्म अव्यक्त फरिश्ता बन जाए और अभी अभी साकार कर्मेंद्रियों का आधार लेकर कर्म योगी बन जाए। इसको ही कहते हैं संकल्प शक्ति को कंट्रोल करना। तो संकल्प को रचना और हम उसके रचयिता हुए, तो जितना समय जो संकल्प चाहिए उतना ही समय वो चलना चाहिए। जहाँ बुद्धि लगाना चाहे वहाँ ही लगे। इसको कहा जाता है अधिकारी, और ये प्रैक्टिस अभी हमें बहुत करनी है। तीसरा, दिव्य बुद्धि को चेक कर ठीक रखो। ये दिव्य बुद्धि का विमान बहुत शक्तिशाली है, इसलिए इसे यूज़ करना आना चाहिए और इसको रिफाइन श्रेष्ठ मत का साधन चाहिए। जैसे आजकल डबल रिफाइन चलता है, तो दिव्य बुद्धि को भी डबल रिफाइन का साधन चाहिए। जरा भी मनमत या परमत का किचड़ा नहीं होना चाहिए। ये विमान सदा ही सुखदायी है। जैसे सतयुग में कभी कोई एक्सीडेंट हो नहीं सकता क्योंकि हमारे श्रेष्ठ कर्मों की प्रारब्ध है, ऐसे ही संगम योगी गॉडली गिफ्ट दिव्य बुद्धि सदा सर्व प्रकार के दुख और धोखे से मुक्त है, सदा सेफ है, आपदाओं से मुक्त है। इसलिए इस गॉडली गिफ्ट के महत्व को जान, इस गिफ्ट को सदा साथ रखना है। सदा अमृत वेले चेक करना है। जरा भी कमी है तो अमृत वेले ठीक कर देने से सारा दिन शक्तिशाली रहेगा। चौथी पॉइंट, मनन शक्ति द्वारा शक्तिशाली बनो। अगर रोज़ अमृत वेले अपने एक टाइटल को भी स्मृति में लाते हैं और मनन करते रहते हैं, तो मनन शक्ति से सदा बुद्धि शक्तिशाली बनी रहेगी। माया का कोई भी वार नहीं होगा, आत्मा परवश नहीं होगी। तो बुद्धि की कमजोरी का निवारण है मनन शक्ति। प्यारे बाबा को शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। ओम शांति।